नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है रिसर्च मेथोडोलॉजी सीरीज के एपिसोड नंबर 9 राइटिंग एंड प्रेजेंटिंग रिसर्च। इस एपिसोड में हम जानेंगे कि कैसे आपने जो आइडेंटिफाई किया प्रॉब्लम, लिटरेचर रिव्यू की, डेटा कलेक्शन किया, डेटा एनालाइज किया, आप उसको राइट डाउन कैसे करेंगे और कैसे प्रेजेंट करेंगे इन द फॉर्म ऑफ थीसिस, इन द फॉर्म ऑफ रिसर्च पेपर, इन द फॉर्म ऑफ रिसर्च बेस्ड बुक या फिर जो भी आपका पर्पस है उस रूप में आप कैसे राइट डाउन और प्रेजेंट करेंगे। तो सबसे पहले हम जानेंगे यहाँ पे कि द पर्पस ऑफ राइटिंग एंड प्रेजेंटिंग रिसर्च क्या होता है। बेसिकली अगर समझा जाए तो हमारा पर्पस जो भी प्रॉब्लम हमने आइडेंटिफाई किया उस प्रॉब्लम को सोसाइटी में लाना, उस प्रॉब्लम पर एक लिटरेचर को ड्राफ्ट करके सोसाइटी में लाना, एकेडमिया में लाना, जो फाइंडिंग्स हमें मिले हैं उस फाइंडिंग्स को एकेडमिक रूप से प्रोफेशनली हमको प्रोफेशनल कम्युनिटीज के साथ शेयर करना, एग्जिस्टिंग बॉडी ऑफ जो नॉलेज है उसमें कंट्रीब्यूशन देना और रिसीव करना कंस्ट्रक्टिव फीडबैक्स इन एकेडमिया। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें यहाँ पे फॉर्मेट्स की, जैसे कि आप थीसिस में, जर्नल आर्टिकल्स में, कॉन्फ्रेंस प्रेजेंटेशन या पोस्टर्स में आप अपने राइटिंग्स को लिखते हैं या फिर प्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अब हम आगे बात करेंगे यहाँ पे आप सभी से कि जो आपने रिसर्च चुना है उसको राइटिंग द रिसर्च रिपोर्ट कैसे करना है, हाउ टू राइट डाउन। सबसे पहले दोस्तों आपको क्या करना होता है, पहली बात अगर मैं आपसे कहूँ तो स्ट्रक्चर होता है हर किसी का। स्ट्रक्चर ऑफ ए रिसर्च रिपोर्ट अगर आप देखा जाए तो यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कि अगर मान लीजिए कोई रिसर्च रिपोर्ट आप बना रहे हैं तो उसका स्ट्रक्चर क्या होगा, या थीसिस बना रहे हैं तो उसका स्ट्रक्चर क्या होगा। सबसे पहले स्ट्रक्चर रिपोर्ट की हम बात करें तो रिसर्च रिपोर्ट की, तो उसमें टाइटल पेज पहला होगा जिसमें कि आप टाइटल, ऑथर का नाम, एफिलिएशन या फिर डेट लिखेंगे। एग्जांपल ग्रुप में द इम्पैक्ट ऑफ ऑनलाइन लर्निंग इन स्टूडेंट परफॉर्मेंस कह सकते हैं, मिक्स्ड मेथड स्टडी। दूसरा आप वहां पे एब्स्ट्रैक्ट रखेंगे, ठीक है, कुछ रिपोर्ट है तो वहां एक्सेप्ट रखेंगे जिसमें कि कंसाइज समरी आप लिखेंगे स्टडी का जो भी होगा, जिसमें कि की कंपोनेंट्स, ऑब्जेक्टिव्स, मेथड्स, की फाइंडिंग्स एंड इम्प्लीकेशंस को आप वहां पे रखते हैं। ठीक है, अगर उसके बाद की अगर हम बात करें उसके बाद आप क्या रखेंगे, तो उसके बाद आपको यहाँ पे रखना है इंट्रोडक्शन का पार्ट आपका आएगा, जहां पे आप इंट्रोडक्शन रखेंगे। इंट्रोडक्शन में आपको कॉन्टेक्स्ट और बैकग्राउंड को आपको रखना है, साथ ही साथ आपको रिसर्च का जो प्रॉब्लम आपने लिया है उसके ऑब्जेक्टिव्स को आपको रखना है, इंपॉर्टेंस क्या है इसी इंट्रोडक्शन के सेक्शन में आपको बताना है, इंपॉर्टेंस ऑफ द स्टडी क्या क्यों इंपॉर्टेंस है वो भी आपको इसी में बताना है। थर्ड नंबर में आपको लिटरेचर रिव्यू रखना है जिसमें आपको समरी देना है, रिलेवेंट स्टडीज के आइडेंटिफाई करना है, गैप्स को जो भी आपने स्टडी लिया है उसको एड्रेस करते हुए। तीसरे नंबर पे आप कह सकते हैं मेथोडोलॉजी रखेंगे, जहां पे आप मेथोडोलॉजी में रिसर्च का आपका जो डिजाइन है, डिस्क्रिप्शन ऑफ योर रिसर्च डिजाइन, सैम्पलिंग, डेटा कलेक्शन, डेटा एनालिसिस मेथड, सब कुछ आपको यहाँ पे दिखाना होता है। इसके बाद आपको क्या रखना है, इसके बाद आप रिजल्ट रखते हैं, ठीक है, जिसमें कि आप प्रेजेंट करते हैं फाइंडिंग्स को चार्ट के जरिए, टेबल्स के जरिए, डिस्क्रिप्टिव टेक्स्ट के जरिए, नरेशन के जरिए, एज पर योर टाइप्स ऑफ रिसर्च। एग्जाम्पल के रूप में बात करूँ तो सर्वे रिजल्ट को आप शो करते हैं 25% इंक्रीज इन प्रोडक्टिविटी विथ हाइब्रिड वर्क मॉडल्स। इसके बाद एक और सेक्शन, इंपॉर्टेंट सेक्शन है जिसको डिस्कशन कहा जाता है। यहाँ पे आप इंटरप्रेट करते हैं रिजल्ट को इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ योर ऑब्जेक्टिव्स एंड एग्जिस्टिंग लिटरेचर। इसमें हाईलाइट करते हैं इम्प्लीकेशंस को, लिमिटेशंस को एंड एरियाज फॉर फ्यूचर रिसर्च। इन सब चीजों को आप यहाँ पे रखते हैं। इसके साथ ही साथ एट लास्ट आप रखते हैं कंक्लूजन, जिसमें रिकैप करते हैं की फाइंडिंग्स को एंड देन देयर सिग्निफिकेंस क्या क्या है, अदर रिकमेंडेशंस जो भी एप्लीकेबल है उसको आप यहाँ पे रखते हैं। और उसके बाद जो आपने काम किया है उसके लिए जो भी रेफरेंसेस प्राइमरी रिसोर्सेज से या सेकेंडरी रिसोर्सेज से लिया है उसको लिस्ट आउट करते हैं, ऑल रिसोर्सेज इन द रिक्वायर्ड साइटेशन फॉर्मेट जो भी आप फॉलो कर रहे हैं। एग्जांपल अमेरिकन साइकोलॉजिकल कह सकते हैं, एपीएच से कहा सकता है, एमएलए कहा जा सकता है। उसके बाद अपेंडिक्सेस होता है, अगर नेसेसरी है तो आपने कुछ टूल बनाया तो वो टूल, कुछ आपने फोटोज कलेक्ट किए हैं, शूट किए हैं वाइल कलेक्टिंग डेटा, वो कुछ आपके पास रॉ डेटा का कुछ हो, कुछ अलग से कुछ एडिशनल मटेरियल हो, वो आप यहाँ पे दिखाते हैं। अब आपके साथ मैं शेयर करूंगा कुछ राइटिंग टिप्स, क्या आपको ध्यान में रखना है। पहले बात तो ध्यान रखिएगा, बी क्लियर, कॉन्साइज एंड ऑर्गेनाइज्ड। क्लियर रहेंगे, कॉन्साइज रहेंगे और ऑर्गेनाइज्ड वे में जाएंगे तो आपका रिसर्च सही डायरेक्शन है। अवॉइड करना है आपको यूज ऑफ एक्टिव वॉइसेस और जैर्गोन, ठीक है।
प्रूफ रीड करना है फॉर ग्रामर एंड फॉर्मेटिंग एंड कंसिस्टेंसी। लगातार प्रूफ रीड को लेवल बाय लेवल करना है, चैप्टर बाय चैप्टर, दूसरे से भी करवाना है, हेल्प लेना है, कलीग से, स्कॉलर से, चाहे तो एजेंसी से हायर कर सकते हैं। अगर आपको प्रूफ रीड कराना है तो आप हमें भी हायर कर सकते हैं। 7004459007 पे आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारी कंपनी, हमारा जो ये फर्म है एकेडमिक रिसर्च इंस्टीट्यूट, आपके लिए प्रूफ रीड का काम भी करेगा। प्लेगरिज्म चेक कराना है वो भी हम करते हैं, राइटिंग वर्क भी करते हैं, एकेडमिया से जुड़े हर वो सर्विस हम प्रोवाइड करते हैं। अब हम बात करेंगे यहाँ पे प्रेजेंटिंग योर रिसर्च, आप कैसे प्रेजेंट करेंगे और टाइप्स क्या क्या होते हैं प्रेजेंटेशन के। पहले टाइप की बात करें जो हम लोग करते हैं ओरल प्रेजेंटेशन, जहाँ पे ओरली मैं आपसे बात कर रहा हूँ, कुछ कुछ चीजें इस पे हम आपके साथ शेयर भी करते हैं, रिटर्न में भी, जिसमें डिलीवर करते हैं फाइंडिंग्स को एट कॉन्फ्रेंस या फिर मीटिंग्स में। की एलिमेंट्स की अगर बात करें तो क्लियरली विजुअल होता है, स्लाइड्स वहाँ पे यूज करते हैं, कंसाइज स्पीकिंग होती है और कुछ इंगेजिंग डिलीवरी भी, जिसमें पोस्टर्स सब चीज दिखाते हैं। दूसरा जो है वो क्लियरली, और दूसरा जो है स्पेशल है वो पोस्टर प्रेजेंटेशन, जिसमें हम समराइज करते हैं रिसर्च को विजुअली फॉर डीपली कॉन्फ्रेंसेस, है ना, डिस्प्ले करते हैं कॉन्फ्रेंसेस में। उसमें की एलिमेंट्स की बात करें तो आई कैचिंग होता है ये, और ये साथ ही साथ कंसाइज होता है और क्लियरली विजुअल्स एक हमारे सामने होता है एक पोस्टर में, जिसमें कि हर चीजों को हम दिखाते हैं। तीसरा जो आपका प्रेजेंटेशन है वो थीसिस डिफेंस में हम करते हैं। जब हम थीसिस डिफेंस करते हैं, जिसे ओपन वाइवा कहा जाता है, उसमें प्रेजेंट करते हैं फाइंडिंग्स को, जिसमें कि एकेडमिक एवोल्यूशन के लिए जाता है। इसमें आपके एलिमेंट्स की बात करो तो इसमें इन डेप्थ एक्सप्लेनेशन आप करते हैं, रिस्पॉन्ड करते हैं जो भी क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं एक्सटर्नल एक्सपर्ट्स के द्वारा या फिर जो ओपन वाइवा में बैठा होता है उन लोगों को, ठीक है। अब इसके बाद क्रिएटिंग इफेक्टिव विजुअल एड्स के लिए आपके लिए क्या क्या टिप्स है वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। चार्ट्स यूज करें, ग्राफ यूज करें, इन्फोग्राफिक्स को यूज करो, सिंप्लीफाई करें कॉम्प्लेक्स डेटा को, इफ नेसेसरी लिमिट करिए टेक्स्ट को स्लाइड्स पे। पूरी कहानी नहीं लिखनी है, पॉइंट आउट करना है, फोकस करना है की पॉइंट्स पे, इंश्योर करना है आपको कंसिस्टेंट फॉर्मेटिंग एंड रीडेबल फॉन्ट्स हो आपके स्लाइड में, पूरा पैराग्राफ नहीं डाल देंगे। कुछ प्रेजेंटेशन टिप्स है जो आपके साथ अब शेयर करना चाहता हूं। स्टार्ट करिए इंगेजिंग इंट्रोडक्शन के साथ, जिसमें कुछ शेरो शायरी, कुछ एनर्जेटिक कोड लाइंस या फिर कुछ आंकड़े या फिर स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम यूज करना है। सिंपल और क्लियर लैंग्वेज को एज कंपेटेबल इन इंग्लिश और हिंदी, जो भी आपके लिए है। प्रैक्टिस करना है, टाइमिंग एंड एंटिसिपेट करना है क्वेश्चंस को, आपको रिहर्सल्स भी करना है कि आपको 30 मिनट में अगर पूरे अपने आप कह सकते हैं थीसिस डिफेंस को करना है तो कैसे कर पाएंगे, अगर 45 मिनट हो तो कैसे कर पाएंगे, वो आपको करना है। इंगेज करना है ऑडियंस को थ्रू योर आई कांटेक्ट एंड ओपन बॉडी लैंग्वेज, ये भी बेहद जरूरी है, सिर्फ देख के पढ़ रहे हैं ऐसा नहीं, आपको ओपनली आई कांटेक्ट करना ही चाहिए चारों तरफ आपको देखते हुए सिनेरियोस में। कुछ कॉमन मिस्टेक्स हैं जो कि आपको अवॉइड करना है। वो कॉमन मिस्टेक्स क्या है वो आपके साथ अब मैं शेयर करूंगा। ओवरलोडिंग नहीं करना है स्लाइड्स को या फिर और पोस्टर्स को विथ टेक्स्ट। एक ही स्लाइड में बहुत सारा चीज जो कि अनरीडेबल हो वो नहीं करना है। स्किप करना है प्रूफ रीडिंग, रिपोर्ट को कभी भी स्किप नहीं करेंगे प्रूफ रीडिंग को, प्रूफ रीड ऑलवेज कीजिएगा जो भी आप प्रेजेंट कर रहे हैं, जो भी आपने लिखा है। बीइंग अनप्रिपेयर्ड फॉर ऑडियंस क्वेश्चंस, ये भी आपको नहीं करना है, ठीक है। कई बार होता है हम अनप्रिपेयर्ड होते हैं, आप कई दफा खुद से भी क्वेश्चंस रेज करिए। इग्नोर नहीं करना है टाइम लिमिट्स को ड्यूरिंग प्रेजेंटेशन। जो टाइम लिमिट दिया गया है वो आप चाहे तो स्टॉप वॉच वहां पे लगा लीजिए और इग्नोर नहीं करना है। सॉल्यूशंस में मैंने आपको साथ ही साथ बताया है, और सॉल्यूशन की को डिटेल में मैं बात करूं तो सिंप्लीफाई करना है कंटेंट को, प्रैक्टिस करना है डिलीवरी, यूज करना है वो टूल्स जिसमें कि ग्रामरली या फिर पीयर रिव्यू, आपके प्रूफ रीडिंग के लिए अगर खुद से नहीं कर रहे हैं तो इस तरह के टूल्स यूज कर लीजिए। रिहर्स कीजिए कलीग्स के साथ, मेंटर्स के साथ, टाइम्स के लिए और क्वेश्चंस के लिए, जिससे कि आपको वहां पे फैमिलियर फील हो और आपके से जो सवाल भी आए आपको लगे कि हाँ इसके लिए तो मैं तो रेडी हूँ, ठीक है। एट लास्ट आपके लिए प्रैक्टिकल एक्टिविटी यही है, आपने जो राइट डाउन किया है, आपने जो पूरा काम किया उसको राइट डाउन कीजिए, उसको खुद से प्रेजेंट कीजिए ऑन कैमरा या फिर आप अपने ऑडियंस के रूप में अपने कलीग्स, फ्रेंड्स, मेंटर्स, जूनियर सीनियर्स के पास उन्हें कहिए कि वो ढेर सारे क्वेश्चंस करें, नोटेबल जो नीडेड है, और इस तरह से आपका जो रिसर्च है वो बेस्ट तरीके से राइट डाउन हो पाएगा और प्रेजेंट हो पाएगा। तो इसी तरह से आज का भी ये एपिसोड खत्म होता है। अब हम मिलेंगे अगले एपिसोड में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।